लास्ट मिनट पुल आउट करना भी बड़ा वियर्ड होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूं कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आप पे अब्दुल्ला की है उन लोगों का क्या कसूर है? आप भी तो दुनिया आपकी लीग क्रिकेट खिलाते हैं ना, जब इस तरह खिलाड़ी बदल भी होते हैं, उनके लिए एवेन्यूज के दरवाजे भी बंद होते हैं कि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं किस टाइम कोई भी फैसला ले। इतना मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाए क्योंकि आपको इधर फिटनेस टेस्ट देना है। दुनिया में कहीं होता है ऐसे? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसकी एक फ्रेंचाइज के साथ होता है एंड देन अगले साल वो कहता है नहीं जी मैं नहीं खेल सकता, पीसीबी ने एनओसी नहीं की थी, 2 के कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है। ये मुश्किलात हैं क्या प्लेयर्स के लिए? एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं तो आईपीएल इज डिफरेंट। लीव आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता और जो उसकी व्यूअरशिप है शायद कहीं पर। जिन्होंने 4.5 करोड़ रुपए देकर 100 क्रिकेट में नसीम शाह को लिया है, उन्होंने फिर उनकी पब्लिसिटी भी तो की होगी ना। उसके अलावा दुनिया भर में आपके खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, ये कोई अचानक तो नहीं पता चल गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को? क्योंकि चेयरमैन बदलते रहते हैं तो फिर बेचारा वो लड़का भी फंस जाता है। क्या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये चेयरमैन आ गया नया, ये तो मुझे इजाजत ही नहीं दे रहा, तो वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि मना कर देना। आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेलें। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम न लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और इतनी ज्यादा उनको रिटर्न भी मिलता है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, पाकिस्तानी रुपए से 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल। मतलब एवरीथिंग वाज सेटल्ड फॉर नसीम शाह। जहां वो जा रहे थे खेलने के लिए, बिल्कुल लास्ट मिनट उन्हें मना किया गया या उन्हें पहले से इंटीमेट कर दिया गया था? और ठीक ठाक पैसे, आई गेस 2.25 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट था जो प्रॉब्ली हाथ से गया है। इसमें 2 करोड़ ऐड कर लीजिए आप अब्दुल्ला, 4.5 करोड़ के लगभग ये माहिदा था। हमारा दिमाग ही वानी चाहता ना तो हम सोच नहीं पाए, लेकिन आप सही कह रहे हैं। But this is even for any PCB player, this is a lot of money. जाहिर है। देखिए अब्दुल्ला, पहली बात तो यह है कि ये सब कुछ आपको पाकिस्तान क्रिकेट के तवज्जुह से मिल रहा है। अगर आप पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलते तो शायद इतने आप इंपॉर्टेंट नहीं होते। पहले तो ये बात आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ये आप कोई सदर में या लाहौर के मॉडल टाउन में दुकान नहीं चला रही, ये क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। इसका आप मोहतरम इल्जाम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को नहीं दे सकते क्योंकि वो तो अभी आए हैं, उनको नहीं पता। लेकिन ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला है, आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सलमान नसीर साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सी पॉलिसी वजह कर रहे हैं? देखिए, जिन्होंने 4.5 करोड़ रुपए देकर 100 क्रिकेट में नसीम शाह को लिया है, उन्होंने फिर उनकी पब्लिसिटी भी तो की होगी ना। उसके अलावा दुनिया भर में आपके खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, ये कोई अचानक तो नहीं पता चल गया ना पाकिस्तान क्रिकेट को कि भाई आपको 9 टेस्ट मैच खेलने हैं, 14 एक मैच खेलने हैं। ये पहले से प्लान हुआ होगा ना। तो बात दरअसल ये है कि क्रिकेट बोर्ड के सदरा को, अगर वो खिलाड़ियों को टाइट कर रहे हैं, उनकी एयर टाइट कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को निकाला गया है डिसिप्लिन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो जरा इनसे भी पूछे, सलमान नसीर से, उस्मान वाला से, नदीम खान से, जो आप पूछ रहे थे। और पता है क्या, इस तरह लास्ट मिनट पुल आउट करना भी बड़ा वियर्ड होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं। मैं वही कह रहा हूं कि भाई जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आप पे अब्दुल्ला की है उन लोगों का क्या कसूर है? आप भी तो दुनिया आपकी लीग क्रिकेट खिलाते हैं ना, जब इस तरह खिलाड़ी बदल भी होते हैं, उनके लिए एवेन्यूज के दरवाजे भी बंद होते हैं कि भाई इनका क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं किस टाइम कोई भी फैसला ले। अच्छा, नसीम शाह के लिए तो चले ये फैसला आया है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स जो इस वक्त लीग्स वगैरह में ऑलरेडी कमिटेड हैं या फिर खेलने चाहते हैं? सोहेल इमरान, आप बताइएगा। उमर, 12-13 प्लेयर्स तो इस वक्त ऐसे हैं जिनको एनओसीज मिले हुए हैं, जिसमें हारिस रऊफ भी हैं, वो अमेरिका में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान, कई क्रिकेटर्स 12-13 क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं। ये जो सिनारियो पैदा हुआ, ये ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स के लिए किया गया है कि जो तीनों फॉर्मेट हैं, जिसमें नसीम शाह भी आते हैं, उसके बाद बाबर आजम हैं, रिजवान है, शाहीन आफरीदी हैं, इनके लिए जो तीनों फॉर्मेट हैं उनके लिए पॉलिसी बन रही है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान का बोर्ड है पीसीबी, उन्होंने जो एनओसी होती है अदर लीग्स में खेलने की, वो कैंसिल कर दिया है अपने प्लेयर्स की। आपको बताते तो जैसे भारत है वो आईपीएल ही खेलता है, उसके अलावा कोई भी लीग नहीं खेलता है, ना बिग बैश, ना दी 100, कोई भी भारत लीग नहीं खेलता है। मतलब भारत के जो प्लेयर हैं, हाँ रिटायर्ड प्लेयर हैं वो खेल सकते हैं, बट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स आते हैं वो ये लीग्स नहीं खेल सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी हाल ही में ऐसा ही किया है कि उनके जो मेन प्लेयर हैं, जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, उनको एनओसी जो है उनकी कैंसिल कर दी है कि वो किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे। आपको बता दें तो नसीम शाह जो कि लगभग 4-5 करोड़ में बिके थे, दी 100 लीग जो कि इंग्लैंड में होने वाली थी उसके लिए, बट पीसीबी ने मना कर दिया है। इसके अलावा भी बाबर और रिजवान भी जो कनाडा वाली लीग होने वाली है उसके लिए बिक चुके थे, बट इसको लेके जो पीसीबी है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है और उन्होंने मना कर दिया है। इसको लेके पाकिस्तान जो प्लेयर है वो गुस्सा भी है
क्योंकि कह सकते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की जो सैलरीज है वो इतनी कम है कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, पैसा किसको नहीं चाहिए होता है, इसलिए पाकिस्तान के प्लेयर्स अदर लीग्स में जाके खेलते हैं। बट अब जैसे ही पीसीबी ने मना कर दिया खेलने को, तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से अपने प्लेयर्स के पेट में लात मार दिया है। और ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम थी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद से ये एक्शन लिए जा रहे हैं कि जैसे भारत की टीम अपनी ही लीग में खेलती है, आईपीएल में खेलती हैं, तो आप भी वही अपने देश के लिए खेलो, बाहर जाके आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंटरनेशनल करियर पर फोकस करो। तो आपको क्या लगता है कि पीसीबी ने ये सही किया है या नहीं किया है? तो चलिए वीडियो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जी आपने जैसा पॉइंट उठाया कि अगर मुआहिदा हो जाता है और अगली टीम तैयार बैठी हुई है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, आपने उस जिस तरह जिक्र किया यानी कि ये जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है या सीईओ सलमान नसीर, इन लोगों का काम यही है कि एक ऐसी पॉलिसी वजह करें कि क्रिकेटर्स जो कि हो नहीं सकती, सिर्फ हम बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो शोबा इंटरनेशनल है या दूसरे डिपार्टमेंट है, ये कभी भी नहीं करेंगे। होना ये चाहिए ताकि उस हजीमत से बचा जा सके कि अगर किसी प्लेयर की कमिटमेंट होने जा रही है या मुआहिदा होने जा रहा है, जैसे कि नसीम शाह की मिसाल ले लेते हैं, अगर नसीम शाह 100 के लिए जा रहे हैं तो पहले वो पूछे क्या आप मुझे इजाजत देंगे या नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो लीग खेल रहे होते हैं तो पीछे से आप उनको एनओसी जारी कर रहे होते हैं, या एक प्लेयर बांग्लादेश पहुंचा होता है तो शोबा इंटरनेशनल की तरफ से जाता है कि जी आपको तो एनओसी नहीं मिला तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। ये सारी चीजें जब तक स्ट्रीमलाइन वैसे सोहेल, आप पीसीबी के मामलात बड़े करीबी देखते हैं, ऐसा ये प्रैक्टिस कब से चल रही है कि आपने लीग खेलने जाना है और पीसीबी ऑन बोर्ड नहीं है आपके साथ? मतलब ये इतना कैजुअल है कि ठीक है हम जाएंगे, खेल रहे होंगे, इस दौरान एनओसी आ जाएगा। ये पहले डिस्कस नहीं करते अपने शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट से कि भाई ये डेट्स हैं, इसमें हम अवेलेबल नहीं होंगे। और इसमें कोई तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो आ सकता है कि विदाउट एनी ऑथराइजेशन या इजाजत या जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं, यू डोंट रियली केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द पीसीबी और आप चल पड़े खेलने के लिए। अब्दुल्ला, बड़े ये रोना जो है ना वो हम बड़े अरसे से रो रहे हैं, लेकिन यू नो दिस इज अ सरप्राइज बोर्ड के जो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस कि ये पहले डिस्कस नहीं करते। उसके कानों पे जूं तक नहीं रिंगती है, उन्हें कोई असर नहीं होता है। अब आपको ये जो भी लेजेंड्स लीग खत्म हुई है जिसका फाइनल खेला गया 2 रोज पहले यहाँ पर बर्मिंघम में, उसमें 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अपडेट नहीं की गई, क्या उन्हें एनओसी मिला था या नहीं मिला था। अभी भी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, मैंने कल रात तक देखी थी, तब तक तो नहीं था। वो क्रिकेटर्स खेल भी गए हैं लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया क्या उनके पास एनओसी था या नहीं था। इनमें वहाब रियाज है, इनमें अब्दुल रज़ाक है। बाकी सारे क्रिकेटर्स के बारे में बताया गया था, शोएब मकसूद के बारे में बताया गया था कि जी वो खेलेंगे, ये लेजेंड्स चैंपियन लीग जो है वो खेलेंगे। लेकिन इन दोनों क्रिकेटर्स के बारे में तो बताया, ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा इंटरनेशनल की, जिन्होंने ये सारे काम करने मैनेजमेंट तो जाहिर है उन्होंने कहाँ समझा होगा जरूरी कि वो एनओसी के चक्कर में पड़े, वो तो खुद ही उसका हिस्सा थे। याया जी, आप ये बताइएगा कि बाकी जो लड़के जिनका सुहेल भाई ने जिक्र किया जो खेल रहे हैं मुख्तलिफ, हारिस रऊफ की भी बात हुई, तो ये नसीम वाला मामला क्यों अलग से आया सामने? क्यों बाकी जो लोग खेल रहे हैं वो आगे पीसीबी के प्लान्स का हिस्सा नहीं है? क्या हम से ये अखज़ करें? नसीम देन आल्सो प्रोटेस्ट कि भाई मुझे ही क्यों एक एग्जांपल बनाया जा रहा है, या ऑल फॉर्मेट वाला ही चक्कर है बस? इतना मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि खिलाड़ी लीग क्रिकेट खेलने के लिए चला गया, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, आप उसको कह रहे हैं वापस आ जाए क्योंकि आपको इधर फिटनेस टेस्ट देना है। दुनिया में कहीं होता है ऐसे? एनओसीज की बात होती है, प्लेयर्स को अलग अलग लीग्स की एनओसी एक डिसाइड कर लिया जाए कि कितनी एनओसीज देनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, एक लड़के का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, या आपके आने से पहले मैं और हाफिज भी इस पे बात कर रहे थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसकी एक फ्रेंचाइज के साथ होता है, एंड देन अगले साल वो कहता है नहीं जी मैं नहीं खेल सकता, पीसीबी ने एनओसी नहीं की थी, 2 के कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है। ये मुश्किलात हैं क्या प्लेयर्स के लिए? एक प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे पूछूं तो सवेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि जो भी प्लेयर लीग वगैरह खेलते हैं उनके साथ ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप एक साल पे चलो, 1 साल का, अगले साल का नहीं पता कि क्या होना है और क्या नहीं होना, क्योंकि चेयरमैन बदलते रहते हैं तो फिर बेचारा वो लड़का भी फंस जाता है। क्या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये चेयरमैन आ गया नया, ये तो मुझे इजाजत ही नहीं दे रहा, तो वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि मना कर देना। तो प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ उनके मैनेजर उनके वीडियो आपने देख लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया एक तरह से क्रिटिसाइज भी कर रहा था पीसीबी को और एक तरह से क्रिटिसाइज भी कर रहा था प्लेयर्स को, क्योंकि अगर प्लेयर्स बाकी लीग्स में जाके खेलेंगे तो खुद को इंजर्ड कर लेंगे तो मेन टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और ऊपर से पैसों के लिए खेलने के लिए देखेंगे हर टाइम। अगर वो इंडिया की तरह बस अपना पीएसएल ही खेलेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि वो मतलब अपने जो इंटरनेशनल करियर उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो पीसीबी का ये फैसला सही रहता है या गलत रहता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है। बट पाकिस्तान आए दिन मतलब कुछ ना कुछ अलग ही करता रहता है। इससे पहले आपको पता ही है वर्ल्ड कप के लिए भाई आर्मी के पास भेज दिया अपनी टीम को ट्रेनिंग करने के लिए, तो मतलब पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता ही रहता है यार। तो आप भी कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।